हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, अब जो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म, तो ज़रूरी ये है हमारे लिए कि न्यू स्कीम जो आईसीएआई ने लॉन्च की है और उसके साथ जो नया बवाल हमारे जीवन में आया है जिसका नाम है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। सर, क्यों ज़रूरी है ये जानकारी? क्योंकि हमें आने वाले अटेम्प्ट के लिए अपनी अप्रोच किस तरह रखनी है वो इस पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम जरूर से डालते रहते हैं। तो आइए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम फटाफट से अपनी बात को शुरू करते हैं। सर, ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है आईसीएआई ने, ठीक है ना, फॉर द न्यू कोर्स, इसमें पेज नंबर 53, पीडीएफ पेज नंबर 53 के ऊपर हमारे पास सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सर, सबसे पहले सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में आईसीएआई ने कुछ इंट्रोडक्शन जरूर से दिया है कि क्या ऑब्जेक्टिव के साथ इस सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को डाला गया है सिलेबस के अंदर। यहाँ पर हमें डिफरेंट फील्ड्स के बारे में जानकारी देने का ऑब्जेक्टिव रखा है आईसीएआई ने, ठीक है ना, और ये सबसे पहली बार स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। सर, ये जो सेट ए और बी होगा, ये मैंडेटरी ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं जो आपको जरूर से करने ही होंगे। और सेट ए का नाम है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस और सेट बी का क्या नाम है? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है ना। दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ है, ये हमारे पुराने सिलेबस के ग्रुप 1 के पेपर नंबर 4 का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना। अब उसको हटा के सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में डाल दिया गया है। सर, सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला पेपर है, ये भी दोस्तों हमारे ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 हुआ करता था, जिसको मेन कोर्स से हटाकर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का रूप दे दिया गया है। सर, ये जो सेट सी एंड डी है, ये ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके पेपर देना होगा, ठीक है ना। आइए सर, मैनर ऑफ लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सेट ए और बी है, इसकी ई बुक्स आपको मिलेंगी और अगर किसी बच्चे को फिजिकल कॉपीज भी चाहिए होंगी, आईसीएआई उसको भी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है ना। बिसाइड्स ई बुक, सर हमें लर्निंग कहाँ से मिलेगी? तो वीडियो लेक्चर्स जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने क्राफ्ट कर रखी हैं, ये आपके डिजिटल लर्निंग हब के ऊपर डल जाएंगी, आपको ये देखनी होंगी। इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको एक मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स जरूर से कंप्लीट करने होंगे इन सभी सेट ए, बी, सी और डी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, मिनिमम प्रिस्क्राइब लर्निंग आवर्स फॉर ईच सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जो भी आपने ऑप्ट किया होगा, ठीक है ना। आइए, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सर सिंपल ही है कि जो भी नया बच्चा नई स्कीम के अंदर एनरोल होगा, तो जब वो फाइनल के अंदर एंटर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम के लिए ही रजिस्टर होगा। सर, यहाँ पर कुछ बच्चे वो भी होंगे जो पुरानी स्कीम से आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रांजिशन स्कीम के द्वारा, ठीक है ना। अब ट्रांजिशन स्कीम क्या है, ये भी हम बात करेंगे कुछ देर बाद में, ठीक है। आइए सर, इसके बाद जो सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सब्जेक्ट कौन सा है सेट ए के अंदर? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, और ये कंपल्सरी है होने वाला है हम सभी के लिए, ठीक है ना। सर, ये 100 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर नंबर 4 हुआ करता था ग्रुप 1 के अंदर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया है। सेट बी का जो हेडिंग है वो है हमारा सब्जेक्ट का नाम स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये भी हमारे लिए कंपल्सरी होने वाला है और ये हमारे ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5 हुआ करता था, ठीक है ना। अच्छा, सेट सी क्या है सर? सेट सी हमारा इलेक्टिव पेपर है और इलेक्टिव पेपर में से आपको 10 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो भी फील्ड अपने चॉइस के अनुसार सही लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। और ये पेपर हमारा पेपर नंबर 6 हुआ करता था ग्रुप 2 के अंदर। अब सर आप बोलेंगे कि सर पहले पेपर 8 ही थे, ठीक है ना, अब आप कह रहे हैं कि ये 2 पेपर तो हटाकर कर दिए हैं 6, तो सर कैलकुलेशन कैसे बैठ रही है? आप कह रहे हैं 3 पेपर हटा दिए। तो दोस्तों, नए सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट और ऐड किया है, केस स्टडी बेस्ड अप्रोच वाला। तो वहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच पे केस स्टडी बनाई जाएगी और उसको आपको आंसर करना होगा, ठीक है ना, जिसके मॉड्यूल्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट केस स्टडी आईसीएआई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है, वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद हमारा जो सेट डी होने वाला है वो हमारा डेवलपिंग इनहेरेंट ट्रेड्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स
and incorporating multidisciplinary approach envisaged in the new education scheme। ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, उसके तहत ये सेट डी बनाए हैं और इसके अंदर 4 ऑप्शंस होने वाले हैं और इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होगा। ये भी 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है ना। अच्छा सर, a student has to undergo online learning in the corporate and economic law set A and strategic cost and performance management set B mandatorily। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ICAI ने कि ये तो कंपलसरी होने वाले हैं। फर्दर जो सेट C और D है, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको दोनों में सेलेक्ट करके पेपर देना होगा। ठीक है ना। चलिए सिलेबस पे हम अभी थोड़ी देर बाद में आते हैं, एग्जामिनेशन की बात पहले कर लेते हैं। सर एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड होने वाला है और वो ऑनलाइन मेथड के थ्रू होने वाला है। ठीक है ना। ये केस सिनेरियो बेस्ड होने वाले हैं सेट ए और बी के अंदर, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं और केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट सी और डी के अंदर। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हमने असेसमेंट की बात कर ली कि एग्जामिनेशन जो आएगा वो कैसे आने वाला है, पर आईसीआई जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा सेट ए और बी के लिए वो होने वाली है एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज। ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पर डिटेल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाला है आईसीआई। बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर क्या बढ़ गई कि डिफिकल्टी लेवल आईसीआई ने इस तरह से बढ़ा दी कि आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और ऑनलाइन ये बच्चे सोचते हैं कि सर आसान होने वाला है, तो मैं बता दूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन किसी भी हालत में इजी नहीं होता है। उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो अपने लेवल पे एक अलग तरीके से आपको सामने दिखेगी। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि सर जो सेट सी और डी है उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है आईसीआई के थ्रू। तो वर्किंग लेवल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं पूछे जाएगा, सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन एंड एनालिसिस विल बी असेस्ड। ठीक है ना। चलिए अब रिक्वायरमेंट क्या है पास करने की, तो यहां पर सर सेम ही है, 50% आपको स्कोर करना होगा। दैट इज 100 में से आपको मिनिमम 50 नंबर लाने ही लाने होंगे अगर आपको सारे सेट्स में पास होना है तो। ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, आप जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देना चाहें दे सकते हैं। एक और एडेड एडवांटेज यहाँ पर आईसीआई ने बच्चों को यह दिया है कि जो सेट सी और डी में, सेट सी में 10 ऑप्शंस थे और सेट डी में 4 ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आपने पहले कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया था, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने सेट डी में पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी सेलेक्ट किया था और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको सेलेक्ट करना गलती हो गई है, मुझे चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं बाकी किसी भी 3 बचे ऑप्शंस में से। तो आइए देखिए यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, स्टूडेंट्स वुड बी परमिटेड टू चेंज द सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर इन सेट डी एंड सी। ठीक है ना। तो सेट सी और डी में जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। सर ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर, ये आपके एग्रीगेट बनाने के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर सेट ए में मैंने 60-70 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं और मेरे जो ग्रुप 1 के 3 पेपर हैं, कौन कौन से हैं, एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो थर्ड पेपर होने वाला है ऑडिट एंड इंश्योरेंस, उसमें मेरा एग्रीगेट कम आ रहा है तो सेट ए के नंबर में जोड़ के एग्रीगेट बना लूंगा, तो ऐसा आपकी प्लानिंग एकदम फेल हो जाएगी क्योंकि ये आईसीआई अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलिए सर सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेट ए दिख रहा है आपको। सेट ए में हमारा क्या है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। पार्ट 1 है कॉर्पोरेट लॉस, इसमें सेक्शन ए है हमारे पास कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ के अंदर हम डायरेक्टर्स वाली सारी बात जो हम सीए फाइनल के अंदर पढ़ते थे वो पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये वाला पोर्शन हमारा जो पहले था वही है सेम। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, प्रिवेंशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ये है वाइंडिंग अप, मिसलेनियस प्रोविजंस, एडजुडिकेशन और ई फाइलिंग। ये 10 टॉपिक्स आपके कंपनी लॉ का पार्ट होने वाला है। इसके बाद सेक्शन बी में हमारे पास सिक्योरिटीज लॉ है। सिक्योरिटीज लॉ के अंदर हमें सेबी वाला एक्ट पढ़ना है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद इकोनॉमिक लॉज में हमको क्या क्या पढ़ना है, फेमा, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए एक्ट, ठीक है ना। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी, ठीक है ना। ये सेम सिलेबस हमारा ओल्ड सिलेबस में भी था, ठीक है ना। तो सिलेबस वाइज कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। आइए इसके आगे चलते हैं, देखते हैं सेट बी जो कि हमारा था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट
एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यहां पर भी सिलेबस आपको एकदम सेम दिखने वाला है जो आपके ओल्ड स्कूल के पेपर नंबर 5 में होता था। क्या क्या है वो सर? मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द स्ट्रैटेजी कंटेक्स्ट, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर। ठीक है ना, तो ये सारी बातें यहाँ पर होनी है वाली हैं। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी हमारा पुराने सिलेबस का ही चैप्टर है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ठीक है ना, जस्ट इन टाइम अप्रोच, काइजन कॉस्टिंग, 5S, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सारे टॉपिक्स आपके एकदम सेम वहीं से उठाए गए हैं जो आपके ओल्ड सिलेबस में थे। ठीक है ना, आइए इसके बाद हमारी स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें भी हमारे पास थी पहले से ही। इसके बाद स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। फिर पार्ट बी में स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास वही सारी बातें हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैसे स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस को मेजर करना है, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे कि पहले हमारे पास थी। पार्ट सी में हमें पहले भी पता था कि सर केस स्टडी आती ही है एसएमपी के अंदर, ठीक है ना, केस स्टडी इनहेरेंट पार्ट था एसएमपी का, वही यहां पर भी रिटेन किया गया है। ठीक है ना सर, आगे चलते हैं। सर ये जो हमारा सेट सी है इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, तो इसका सिलेबस अलग अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उन 10 ऑप्शन में, उसका सिलेबस आपको अलग से रेफर करना होगा, जो कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये रहे वो 10 टॉपिक्स, ठीक है ना, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्राज एंड कंसिलिएशन एक्ट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स एंड फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है ना, चलिए सर सेट डी में हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना था। कौन कौन से हैं 4 ऑप्शन, आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन है, जो भी आपको पसंद आएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो दोस्तों हमारा सिलेबस का पार्ट हो गया। और SPOM दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या कहता है और कैसे होने वाले हैं इसके एग्जामिनेशंस, किस तरीके से आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अब बारी है जो मेन डाउट आ रहा है बच्चों का कि सर ट्रांजिशन कैसे होगा, तो आइए फटाफट से हम अपनी ट्रांजिशन स्कीम के बारे में भी जानते हैं। सर ट्रांजिशन स्कीम भी ये डॉक्यूमेंट ICAI के द्वारा ही इशू किया गया है। हम इसी सोर्स्ड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट से अपनी बातें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्कीम फॉर पेज नंबर 43 है, ठीक है ना, PDF का। तो हमारे पास ट्रांजिशन स्कीम फॉर द फाइनल लेवल की बात हमको यहाँ पर करनी है, तो आइए एक एक करके बातें करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूं सिनेरियो 1 में जिन्होंने अपने पूरे के पूरे बोथ ग्रुप्स इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के अंदर पास कर दिया है और उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी बाय 30 जून 2021। तो यहां पर उनके लिए जो एलिजिबल अटेम्प्ट होगा पुराने स्कीम के हिसाब से वो नवंबर 2023 का हो चुका है, ठीक है ना। अब जो भी अटेम्प्ट आएगा वो न्यू सिलेबस में ही आएगा, ओल्ड सिलेबस नवंबर 2023 के बाद आपको देखने को एकदम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है इफ नॉट सक्सेसफुल इन नवंबर 23 दे हैव टू अपीयर एज पर द न्यू स्कीम इन May 2024 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू स्कीम के लिए, आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना होगा क्योंकि ये मैंडेटरी कन्वर्जन है सभी के लिए। कोई ऑप्शन किसी के पास होगा ही नहीं May 24 में ओल्ड स्कीम के हिसाब से पेपर देने के लिए, ठीक है ना। आप 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए ही एप्लीकेबल होंगे और आपको लीव्स भी पुराने हिसाब से ही मिलने वाली हैं, दैट इज 156 लीव्स आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपको AICI TSS की ट्रेनिंग आपको जरूर से करनी है बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 2 पेपर्स हैं आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल A एंड B, ये क्वालिफाई किया जा सकता है इवन आफ्टर गिविंग द May 2024 एग्जामिनेशन। सर ये बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया है ICAI के थ्रू कि आपको May 2024 के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट A और B देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक एक्सटेंशन रिलीफ अलाउ कर दिया है ICAI ने, ठीक है ना। चलिए सर इसके आगे चलते हैं। यहां पर अब हमें समझना होगा कि अगर May 2024 का एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं होता है तो नवंबर 2024 का एग्जामिनेशन देने से पहले आपको सेट A और B कंपल्सरली क्लियर करना होगा।
अच्छा सर, अगर मई 24 में मेरा दोनों एग्जामिनेशन, दोनों ग्रुप निकल जाते हैं तो मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको सेट ए और बी जरूर से क्लियर करना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सर सिनेरियो नंबर 2 क्या हो जाएगा? सिनेरियो नंबर 2 ये है कि वो बच्चे जिन्होंने नवंबर 2023 तक अपना दोनों इंटरमीडिएट का ग्रुप पास कर लिया है और उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो अक्टूबर 21 से स्टार्ट हो चुकी है, तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनका जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो मई 24 में नई स्कीम के हिसाब से ही पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी मिसकंसेप्शन या डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, अगर उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 31 अक्टूबर से चालू हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए सर, एक चीज मैं आपको यहां पर बड़ी क्लियर कर दूं, जो हमारा पिछला वाला सिनेरियो था जहां पे 30 जून तक की बात की थी, तो 1 जुलाई के बाद अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू हुई है तो आप सिनेरियो नंबर 2 पे ही फॉल करेंगे, सिनेरियो नंबर 1 में आप नहीं काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर बातें सारी वही हैं कि आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू स्कीम के अंदर, आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए ही ट्रेनिंग पीरियड के लिए अप्लाइड होंगे और आपको लीव्स भी 156 डेज की ही मिलने वाली है। आपको AICI TSS का जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है बिफोर अपियरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो वो 3 साल के पीरियड में आपको ये जरूर से कर लेना है। इसके बाद जो लोग मई 2024 में पास नहीं हो पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सेट ए और बी नवंबर 2024 से पहले देना होगा। बट अगर आप मई 24 दे रहे हैं तो आपको सेट ए और बी देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ लेनी है। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इफ अनसक्सेसफुल इन May 24 वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशंस ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड बी। सेट सी और डी आपके लिए बिल्कुल से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। ये ऊपर भी बात लिखी थी, यही बात नीचे भी लिखी है। तो एक कंक्लूजन यहां पर निकल कर आता है कि अगर आप पुराने सिलेबस से कन्वर्ट होकर नए सिलेबस में आ रहे हैं तो आपके लिए सेट सी और डी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सेट सी और डी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो सीए इंटर के न्यू स्कीम में रजिस्टर होकर फिर फाइनल का न्यू स्कीम दे रहे हैं, तो सेट सी और डी सिर्फ उन्हीं को देना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारा जो थर्ड सिनेरियो है जहां पर ट्रांजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी, जिसमें स्टूडेंट्स ने नवंबर 2023 के पेपर दिए और दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप पास हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, किसका? सर फाइनल का। यहां पर इंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नवंबर 23 में आपने दोनों ग्रुप दिए या कोई एक दिया और उसमें भी आप कोई एक ग्रुप निकाल गए, तो यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो अगला अटेम्प्ट पड़ेगा वो आपका मई 24 का ही पड़ेगा एज पर द न्यू स्कीम। आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए ग्रुप पास हुआ या नहीं हुआ बट आपको एक पेपर में एग्जाम्शन भी आ गई है, तो आपको एग्जाम्शन जो मिलेगी वो आपको न्यू स्कीम के ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिल जाएगी। अब यहां पर क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी है कि किस बेसिस पर एग्जाम्शन मिलेगी, ठीक है ना। बट जहां तक मुझे अपने ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से पता चला है वो यही पता चला है कि मान लीजिए आपका लॉ का पेपर अगर पहले ही नवंबर 2023 के पेपर में अटेम्प्ट में एग्जाम्प्ट हो जाता है तो आपका सेट ए भी क्या होगा सर, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मई 24 का वैसे भी आपको नहीं देना था। अगर मान लीजिए एग्जाम्शन आपकी लॉ के अंदर ऑलरेडी है तो नवंबर 2024 का पेपर देने के लिए भी आपको सेट ए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिलेगी। इसकी और ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस अभी भी अवेटेड है फ्रॉम द ICI, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। यहां पर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल ए और बी कैन बी क्वालिफाइड आफ्टर पासिंग मई 2024 एग्जामिनेशन, और मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर से कर लेना है कंप्लीट। अगर आप मई 24 में अनसक्सेसफुल रहते हैं तो अगर आपकी कोई एग्जाम्शन नहीं है तो आपको नवंबर 24 का एग्जाम देने से पहले सेट ए और बी आपको जरूर से क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद 3 साल की है आर्टिकलशिप, आप कंटिन्यू करते रहेंगे और 156 डेज की लीव ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। और आपको AICI TSS वाली ट्रेनिंग जो है टेक्निकल ट्रेनिंग वो आपको जरूर से कर लेनी है। अब यहां पर बच्चों का एक और भी डाउट है कि सर मान लीजिए आप पहले ही GMCS कर चुके हैं और ITT ट्रेनिंग आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहां पर क्या आपको AICI TSS देना होगा? तो मैंने कहा सर यहां पर आपको AICI TSS नहीं देना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे
अपने स्टूडेंट के पोर्टल पर, ठीक है ना, ICAI के पास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपना सिनेरियो नंबर 4 जो हमारे फाइनल स्कीम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। सर यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कवर हैं जो नवंबर 2023 में एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर कर रहे हैं अंडर द ओल्ड स्कीम, और दोनों ही ग्रुप में अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है ना, तो आपने चाहे बोथ ग्रुप दिया हो, चाहे फर्स्ट ग्रुप दिया हो, चाहे सेकंड ग्रुप दिया हो, और ओल्ड स्कीम के हिसाब से आप दोनों में ही क्लियर नहीं कर पाए हैं इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही है। अब आपको न्यू स्कीम के हिसाब से ही May 24 से एग्जामिनेशन देना होगा। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि May 24 के ऑनवर्ड्स ओल्ड स्कीम का तो कोई बात है ही नहीं, कोई टॉपिक है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए फाइनली हम आते हैं अपने रिमार्क्स के ऊपर। यहाँ पर जो आपके रिमेनिंग 2 पेपर्स हैं आपके सेट A और B, आपको ये जरूर से कर लेने हैं नवंबर 24 से पहले, बट May 24 देने के लिए आपको ये एग्जाम्शन मिल जाएगी और आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इन द न्यू स्कीम। यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आप 3 साल की ही आर्टिकलशिप करते रहेंगे और आपको 156 डेज का ही लीव मिलेगा। ठीक है ना, ये बात मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि वही बच्चे जो न्यू स्कीम में CENTER के अंदर रजिस्टर होंगे उन्हीं के लिए जो रिवाइज्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की गाइडलाइंस हैं वो एप्लीकेबल होने वाली हैं। चारों सिनेरियो में ICAI यही बताना चाह रहा है कि अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसके ऊपर 3 साल वाली आर्टिकलशिप पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड ही अप्लाई होने वाली है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आपको AICAI TSS तो जरूर से कर ही लेना है बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों ये हमारे 4 सिनेरियोज थे जिसमें काफी क्लैरिटी के साथ ICAI ने ये बता दिया है कि आपका ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों ये आप बातें अपने पास लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है, वरना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं PDF में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है ना, चलिए अब सर करना क्या है, तो मैंने कहा सर हमें अपने एग्जामिनेशंस को प्लान करना है इस वे में कि हमें ये नहीं सोचना है कि अब फाइनल के अंदर सिर्फ 6 पेपर हैं। अगर आप इस तरीके से अपने पेपर की अप्रोच रखेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। आपको May 24 के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले 6 महीने में हमको सिर्फ अपनी तैयारी उन 6 ही पेपर के लिए करनी है एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक है ना, तो ग्रुप 1 में हमारे पास 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में हमारे पास 3 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं मैं बता देता हूं सर। ग्रुप 1 में हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला चैप्टर है एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 में आ जाइए तो ग्रुप 2 में सबसे पहले हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज वाला एक सब्जेक्ट होने वाला है, जिसकी केस स्टडीज मैंने आपको बताया ICAI ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। इसके बाद हमारे पास DT दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड जो छठा पेपर है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होने वाला है। ठीक है ना, तो May 24 के लिए जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की वजह से। ठीक है, चलिए अब सर ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो आपकी अप्रोच के ऊपर आपकी क्लैरिटी आपको महसूस होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जरूर से आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको CA फाइनल के लिए प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चाहिए तो आप डायरेक्टली www.escholars.in पर जाकर अपने सब्जेक्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8888-0402 नंबर पे जो कि हमारा कस्टमर केयर नंबर है। वहां से भी आपको पूरा असिस्टेंस मिल जाएगा फॉर सिलेक्टिंग द क्लासेस। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद अदर फेलो स्टूडेंट्स ऑफ योर्स ऑल्सो सो दैट वो भी इस दुविधा में अगर हैं तो इस वीडियो को देख के उनको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो मैंने सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं। आज के लिए हम इतना ही कंटेंट कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।